फयाज जमाल भट्ट है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जिला कुलगाम के सब डिस्ट्रिक्ट नूराबाद इलाके में। आपको बता दें कि आज यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ वजीर बराए आला तालीम समाजी बहबूद महकमा सेहत की सकीना इतू भी आ रही है। आपको बता दें कि आज जो है वली मोहम्मद इतू की, जो कि साबिक स्पीकर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के, उनको आज उनकी 31वीं बरसी के मौके पर तहसीन पेश किया जा रहा है। मजीद डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दीगर जो लीडर यहाँ पे आए हुए वो क्या कुछ कहते हैं, आइए उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। आज इलाके नूराबाद की तारीख में एक अहम बाब लिखा जाएगा जब इस इलाके के अवाम मेहमान ज़ियाकार नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी जी और अपने गरीब परवर लीडर का न सिर्फ इस्तकबाल करने के लिए बल्कि अपने एक अजीम रहनुमा शहीद वली मोहम्मद इतू साहब की बरसी पर जमा हुए हैं। जनाब नायब वज़ीर आला साहब और अपनी कायद मोहतरमा सकीना इतू साहिबा से नूराबाद के अवाम की तरफ से चंद गुजारिशात अर्ज करना चाहूँगा। हाँ, मौजूदा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमाल हाजीपुरा को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो वहीं इलाके में मैटरनिटी हॉस्पिटल का क़याम भी इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा मौजूदा ज़ैर तामीर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के काम में शिद्दत लाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जिला कुलगाम में भी एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। अगर हिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बन सकता है तो हम कायद मोहतरमा और नायब वज़ीर आला साहब से भी मेडिकल कॉलेज के क़याम की तवक्को रखते हैं। मजीद इस इलाके में एक नर्सिंग कॉलेज का क़याम भी बहुत ज़रूरी है। इलाके नूराबाद के तालीमी निज़ाम में बहुत भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जहां दमहाल हाजीपुरा में मोहतरमा सकीना इतू साहिबा की काउशों की वजह से डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया है, लेकिन मौजूदा कॉलेज में मजीद प्रोफेशनल कोर्सेज भी मुतारिफ कराए जाए, जिसको सुकून से उलझने की वो आदत मौसम ऐसे किश्ती को समंदर भी दुआ देती है। वली मोहम्मद इतू साहबस खराज अकीदत करने खतर यह अमि चीजुक अक्सी करन कि पजी पट आज 38 वरी पत मरहूम शहीद वली मोहम्मद इतू साहबन मोहब्बत तिथे कत इस कन आज ब्रोट 38 वरी तरन कि मे कजर नुमाइंदगी करतो है नुमाइंदगी पर थने अल्लाह ताला यम ब्रोट ये तो बे कत कर ब्रोट यम ये ज नौजवान जान बहार गई दिवसरस मज तिमन पन्ने तरफ यह घर वालन तो इज्जत करा। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं 31st डेथ एनिवर्सरी ख्वाजा वली मोहम्मद इतू साहब के, उनको यहाँ पे याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कहते हैं कि शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। आज हम सब इतू साहब थे तो एक पॉलिटिकल लीडर, लेकिन जितना मैंने उनको जाना उनके बारे में, क्योंकि मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उसमें मैं सियासत में नहीं आया था, और 18 मार्च 1994 में जब उनकी शहादत हुई, वो दिन जब जम्मू में था, उसमें मैं नौकरी करता था, मुलाजिम था, हमने भी अखबारों में पढ़ा था और खबरों में सुना था। लेकिन जब उनके बारे में मैंने जाना और जो सुना, वो एक पॉलिटिशियन कम थे बल्कि एक संत, एक फकीर ज्यादा थे। आप लोगों से भी मिलके और यहाँ के आवाम, यहाँ के लोगों से मिलके खुशी हुई, और जो लोगों के अंदर जो जोश और जज्बा, जो जुनून मैंने देखा मैडम सकीना जी के लिए और इनके फादर के लिए, ये काबिल तारीफ है। और यहीं से पता लगता है कि इतू साहब कितना ज़मीन से जुड़े हुए थे, और आज मैडम सकीना जी भी ये कितनी लोगों से जुड़ी हैं कि लोगों के दिलों में कितना प्यार है। जितनी इनकी आवाज़ ताड़ियों से आ रही थी, इतनी कभी जलसों में नारों से नहीं आती जो यहाँ ताड़ियों से आ रही थी। तो ये चीज़ों से बड़ा कुछ दिल को एक सुकून मिलता है। और मुझे कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
की सरकार बने हुए, ये उमर अब्दुल्ला सरकार बने हुए हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में हमसे जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं, और आपसे भी और आवाम से यही कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस उमर अब्दुल्ला सरकार पर साथ दीजिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाना, और जो हमारी ज़मीनें और हमारे रोज़गार जो बच्चों के हैं उनको महफूज कराना, जो स्पेशल स्टेटस है हमारा, उसके लिए हमारी जदोजहद रहेगी और लड़ते रहेंगे। तो जो वादा अपने मैनिफेस्टो में किया हुआ है, जो एक एक लफ्ज कोमा और फुल स्टॉप के साथ जो कहा हुआ है, एक एक वादा हम पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा हमें वक्त दीजिए, क्योंकि हमें नौजवानों के रोजगार का भी दर्द है, हमें अपनी बहनों का भी दर्द है, हमें अपने बुजुर्गों का भी दर्द है। इसलिए वो सरकार है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे शेख साहब के टाइम रही, चाहे फारूक साहब के टाइम रही, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम पे है, हम हमेशा एक ही मकसद लेके चलें, गरीबों का काम करना है और लोगों के जो वादे हैं, जो उनके ख्वाब हैं, उनको। सर काजीगुंड किलिंग्स के हवाले से क्या, काजीगुंड कुलगाम की किलिंग्स बहुत गलत है, उनके लिए हमें दुख है और कंडेम करते हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसकी इंक्वायरी की जरूरत है। और आज हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन है कि एलजी साहब को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है और उनको देखना चाहिए कि ये लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे इनकी डेथें हो रही हैं, चाहे जम्मू में हो रही हैं, चाहे कश्मीर में हो रही हैं। गलत है, इसको देखने की जरूरत है। और दूसरा, नशे पे काम करने